एक तरह के केस में दो पैरामीटर क्यों? जस्टिस वर्मा यादव केस में सिब्बल का बड़ा सवाल। कपिल सिब्बल ने पढ़ाया कैसा कानूनी पाठ। दस्तखत है हमारे पास, वो मैच नहीं करते। यही दो बातें हो सकती है ना, तीसरी बात तो कोई नहीं हो सकती। ये दोनों बातों की कोई जानकारी नहीं है। और ताज्जुब की यह बात यह है कि ये खुद शेखर यादव को डिफेंड कर रहे हैं, उन पे बयान दिए जा रहे हैं। ये कि मिसबिहेवियर नहीं है। अरे इनका क्या हक है बयान देने का? एक बार मोशन एडमिट हो जाए तब इंक्वायरी बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। और इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि बयान तो वो खुद मानते हैं। तो क्या हो रहा है? एक जज को बताने के लिए हो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि वो अगली 2026 में रिटायर हो रहे हैं, तो इसको प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि वो रिटायर हो जाए। और साथ में ये भाषण दे रहे हैं कि इसमें तो कोई बात ऐसी है ही नहीं, सरकार के लोग। और जहां तक यशवंत वर्मा का सवाल है, वहां ये कह रहे हैं कि हम पहले दिन ही मोशन करेंगे और 3 महीने के इसको खत्म करेंगे। ये दो मापदंड क्यों? क्योंकि जो जज साहब हैं, शेखर यादव साहब, उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिनसे ये हो सकता है सहमत भी हो। जैसे कलकत्ता में एक जज साहब को इन्होंने बीजेपी में ले लिया तुरंत, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। एक और जज साहब ने कहा कि मैं तो इनके पक्ष में था। तो ये बचाव की राजनीति हो रही है ताकि जजेस इंक्वायरी कमेटी के अंतर्गत कोई गठन नहीं हो कमेटी का। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपसे करना चाहता हूं, जो बहुत ही सीरियस है। वो है कि आपको बता दूं मैं कि अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर 50 मेंबर राज्यसभा के और या 100 मेंबर लोकसभा के कोई मोशन ऐसी साइन करें और वो प्रेजेंट करें, या चाहे लोकसभा सेक्रेटेरिएट को या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को, तो उस मोशन के अंतर्गत एक जजेस इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है। लेकिन जजेस इंक्वायरी कमेटी बैठाने का जो हक है वो पार्लियामेंट को है कानून बनाने के बाद। आर्टिकल 124(5) कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ of the misbehavior or incapacity of a judge। क्या मतलब हुआ कि पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है, और कानून के अंतर्गत किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद निर्णय दिया जाएगा कि ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, फिर जज को रिमूव किया जाएगा। लेकिन उसकी दो कंडीशन है कि पार्लियामेंट में लोकसभा भी बैठेगी, राज्यसभा भी बैठेगी, एक ही सेशन में होगा, और बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। और बहुमत द्वारा ही नहीं, लेकिन 2/3 जो वहां मेंबरान बैठे हैं, जब तक 2/3 मोशन के पक्ष में जो वहां बैठे हैं मोशन के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, तब तक जज को रिमूव नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। यह संविधान का प्रावधान है। अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो जजेस इंक्वायरी कमेटी के अंतर्गत होगी,
तो पार्लियामेंट में एक जजेस इंक्वायरी एक्ट का गठन किया, ठीक है ना, और उसके मुताबिक होगी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोई और तरीका तो है नहीं ना, इन्वेस्टिगेशन तो उसके मुताबिक होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन कोई इन हाउस प्रोसीजर को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या होगी? पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाएगा, कानून बन गया तो वो इन्वेस्टिगेशन तो वही कमेटी करेगी ना, और तो कोई इन्वेस्टिगेशन का कॉन्स्टिट्यूशन मानता नहीं है। तो ये इन हाउस प्रोसीजर रिपोर्ट की क्या बात कर रहे हैं? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.